हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपियर होने वाले हैं सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए, और आपको अभी तक नहीं पता है कि ये एग्जाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या होती है मार्किंग स्कीम, क्या है इसका डिफिकल्टी लेवल पास्ट ईयर से अगर देखेंगे तो आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो ऐसी वीडियो होने वाली कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सीयूटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया कि टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको नहीं पता कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में क्या रहने वाली मार्किंग स्कीम, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में हम लोग करने वाले डिफिकल्टी लेवल इस एग्जाम की क्या है। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें जो है हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम आगे बढ़े और देखें, सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ये एग्जाम है क्या। देखो, एग्जाम के पैटर्न जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि पहले हम जान लें कि एग्जाम क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे तो आपसे बोलता है कि सीयूटी मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसा एग्जाम जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक ऐसा एग्जाम जिसके माध्यम से आप सारी के सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बार में एलिजिबल हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय एनटीए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपकी, उसके द्वारा ये एग्जाम एग्जाम जो है आपको कंडक्ट कराया जाता है। एनटी यानी वही जो आपके जेडब्ल्यू नीट जैसे एग्जाम को भी कंडक्ट कराता है। तो यहां से आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो इसका मतलब इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छी खासी देखने को मिलती होगी। साथ में एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, चाहे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, चाहे बात करो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, चाहे बात करो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की, जितने भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखते हैं सबके लिए आपको अब सीयूटी यूजी का एग्जाम ही देना पड़ता है अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, डीम टू यूनिवर्सिटी की बात करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप सरकार यूनिवर्सिटी किसी की भी बात करें, सब में अब आप लोग को सीयूटी यूजी एग्जाम देना पड़ता है। चाहे आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, चाहे कुछ भी देखिए आप, सबके लिए आप लोगों को क्या होना पड़ता है, अब सीयूटी यूजी का एग्जाम ही देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म 2022, तो देखिए 2022 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2022 के पहले क्या हुआ था कि आपके क्लास 12 के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते थे, या कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी एग्जाम कंडक्ट कराती थी। जैसे कि आप देखेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का खुद का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था और उसके माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता था। अगर हम बात करेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वहां पे आपके क्लास 12 के बेसिस पे पहले एडमिशन हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि 2022 से कि एडमिशन आर नॉट बेस्ड ऑफ क्लास 12 मार्क्स बट ओनली स्लॉली ऑन सीयूटी स्कोर। ठीक है, तो सीयूटी यूजी स्कोर के बेसिस पे ही आपके ये एग्जाम जो है होते हैं। इन द फर्स्ट ईयर, मतलब जब 2022 में पहली बार एग्जाम हुआ था तो 9.68, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर मैं यहां से बात करूं तो लगभग 10 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपियर किया था सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, और 90 प्लस ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने सीयूटी यूजी का जो है स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। मतलब आपको शुरू से देखने को मिल रहा होगा कि ये एग्जाम भाई बच्चों के लिए पसंदीदा एग्जाम हो गया था, क्योंकि एक एग्जाम और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तब तो 90 ही यूनिवर्सिटी थी जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए, साल बीतते गए, ये एग्जाम भी इवॉल्व हुआ। एग्जाम के साथ साथ यूनिवर्सिटीज ने भी इसका स्कोर करना स्टार्ट किया। 2025 में अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 15 लाख स्टूडेंट जो है उन्होंने इस एग्जाम के लिए जो है रजिस्ट्रेशन किया था, और लगभग 280 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो सामने आई और उन्होंने बोला कि हम सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे अपने कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए। तो यानी अब आपके पास 280 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी का जो है ऑप्शन अवेलेबल। साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि आईएम टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आईएम बेंगलोर का जो प्रोग्राम है आईएमबी डीबी डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बीबीए का कोर्स होता है, ये खासकर ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान रखते बनाया गया है। तो इसमें आपका सीयूटी यूजी का स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप आईएम संभलपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके यूनिक और एकदम क्रिएटिव प्रोग्राम जो है आपका बीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी, उसके लिए भी आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम ही रहेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं आईआईटी पटना से, तो आपको लग रहा होगा जेडब्ल्यू एग्जाम देना होगा, लेकिन नहीं, आईआईटी पटना का बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जिसका नाम है बीबीए, यानी एक 3 ईयर का प्रोग्राम प्लस बीबीए प्लस एमबीए यानी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इन दोनों के लिए भी आपका सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट किया था। यानी आपका आईएम से आईआईटी सब कुछ अब आपका सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, और साथ में प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी सब ये तो आपका स्कोर एक्सेप्ट कर ही रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में।
अब सबसे बात आती है कि एग्जाम पैटर्न की। अब हमने तो समझ लिया कि सीयूटी यूजी एग्जाम क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब उसका एग्जाम पैटर्न समझना। तो इस एग्जाम को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। ये तीनों सेक्शन के बेसिस पे ही आपका सीयूटी एग्जाम का पूरा पैटर्न जो है डिसाइड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 के बारे में। तो अगर हम सेक्शन 1 देखेंगे तो ये आपका होता है लैंग्वेज सेक्शन, यानी आपको भाषा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो लैंग्वेज सेक्शन आपको देखने को मिलता है पहला सेक्शन, जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आपको 13 लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलता है, जिसमें से आपकी लैंग्वेजेस जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, एसएमई हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ा हो गई, मलयालम हो गई, मराठी हो गई, उड़िया हो गई, पंजाबी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है आपको देखने को मिलती है 13 में से। आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मोस्टली बच्चा जो है इंग्लिश लैंग्वेज चुनाव करता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज, चाहे आप जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात करें, वहां पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाती है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप आईएम संबलपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पड़ती है। और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है, चाहे आप लोग डीयू का अगर मास कम्युनिकेशन वाला कोर्स देखेंगे तो वहां पे इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहती है। तो इस तरीके से आपके पास ये 13 लैंग्वेज ऑप्शन होता है। तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी आपको लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा सेक्शन, जो कि होता है आपका 23 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। 23 आपको डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज, इन्वायरमेंट स्टडीज, फाइन आर्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ठीक है, साथ में मैथमेटिक्स, तो ऐसे आपको योगा, फिजिकल स्टडीज, तो आपको फिजिकल एजुकेशन, ऐसे आपको टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, लेकिन इसके पहले कि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और चीजों को एक्सप्लोर करें, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, और कैसे इतना कम टाइम बचा है सीयूटी एग्जाम और बोर्ड्स में, कैसे दोनों को साथ में मैनेज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर साल हजारों बच्चों को दिक्कत आती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म, उसको फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट कर लेगी और जितने डाउट सारे सॉल्व कर देगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन आता है वो हम आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग गैट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 3 सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। ये जीएटी खुद सेक्शन है और इसके 3 सब सेक्शन है। तो पहला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा जीके करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से आपको 3 सेक्शंस में ये जो है आपको देखने को पूरा मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखेंगे मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करेंगे, तो मार्किंग स्कीम के अंदर आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो का पार्ट ऐसा है जो आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ लेना है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, एक बार अभी ऑफलाइन मोड में भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद एनटीए को समझ में आया कि नहीं भाई ऑनलाइन एग्जाम कराना ही ज्यादा बेटर होगा, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम मोड में कंडक्ट कराया। तो मल्टीपल चॉइस यानी आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन सीबीटी, ठीक है, तो आपका ये सीबीटी मोड में जो होता है आपका कंप्यूटर होता है, पेपर होता है, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट टेस्ट, यानी आपको हर सब्जेक्ट टेस्ट में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे बात करेंगे 13 में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप डोमेन सिलेक्ट में लेंगे तो वहां भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस। और साथ में अगर आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, तो वहां पे आपको 50 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। तो चाहे लैंग्वेज जिसको करते हैं, सब में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अटेम्प्ट 50 आउट ऑफ 50 इज कंपल्सरी। तो एनटीए का नया रूल आया है जिसके अकॉर्डिंग अब आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। 60 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट टेक्स्ट, यानी एक चीज देखिएगा 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके लिए सिर्फ 60 मिनट मिलने वाले हैं, यानी स्पीड एक्यूरेसी का पूरा गेम इस पूरे पेपर में एनटीए ने कर दिया है, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो 5 मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर, अगर आप जितने भी क्वेश्चन सही करेंगे उनके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है जो आपका स्कोर कहीं ना कहीं ड्रॉप कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 250 का आपका एक सब्जेक्ट टेस्ट बनेगा और आपका टारगेट तो भाई 250 और 250 होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है यूनिवर्सिटीज के। अगर आप लोग जाके देखेंगे उनके कट ऑफ के बेसिस पे, ठीक है। अगर आप हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम डिफिकल्टी लेवल की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, सबसे ज्यादा बच्चा इसमें अपियर करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सबसे ज्यादा बच्चे अपियर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल भी आपको देखने को मिलता है इसी लैंग्वेज के अंदर। तो इंग्लिश लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट में देखी गई थी 2025, ये 2025 के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी बात 2025 के बेसिस बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि वेटेज जो थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो लेस थी लास्ट ईयर से। यानी अगर हम 2024 को देखते हैं तो वहां पे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो वेटेज थी वो ज्यादा थी, लेकिन 2025 में
ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज कम कर दी गई। 2023 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज ज्यादा थी, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं किया। 2025 में क्या किया गया, उनने वोकैबुलरी जो है, सिनोनियम, एंटोनियम, इसका जो है ना वेटेज ज्यादा कर दिया, और बच्चे को सबसे ज्यादा यहाँ पर ही प्रॉब्लम फेस हुई थी। सबसे ज्यादा भाई बच्चों ने प्रॉब्लम यहीं पे फेस करी थी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वोकैब पे अच्छे से फोकस करना ही करना है। देखो, जब आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट वो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ में लास्ट ईयर 2024 का देखेंगे तो आरसीएस एंड ग्रामर आर हायर वेटेज, ठीक है, 2024 की बात कर रहे हैं। लेकिन दिस ईयर मतलब 2025 में इफ योर वोकैब वाज वीक दिस सेक्शन फेल्ड थ्रू, मतलब अगर आपको आपकी वोकैब वीक रही तो आप लोगों ने इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। जिन बच्चों की भी वोकैब वीक थी उसका, उन बच्चों का सभी का इंग्लिश में स्कोर अच्छा खासा ड्रॉप देखने को यहाँ पे मिला था। तो आपके लिए प्रोटिप क्या रहने वाली है यहाँ से, कि भाई आपको वोकैब पे तो आपको देखो, मैं मेरे तरफ से प्रोटिप ये है कि आपको वोकैब पे तो काम करना ही करना है। मतलब ऐसा मत कर देना कि भाई मैं वोकैब पे काम नहीं करूंगा, वोकैब पे को काम करना है, लेकिन वोकैब आपको पहली प्रायोरिटी रखनी है। साथ में आप लोगों को आरसीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि, और ग्रामर, ग्रामर और पैराजंबल भाई, अगर इसको आपने इग्नोर किया ना तो बस काम खत्म हो गया, क्योंकि हो सकता है कि आपका ग्रामर और पैराजंबल का वेटेज बढ़ा दिया, जैसे कि 2000 आपका 23 और 24 में देखने को मिला था। तो कुछ भी हो सकता है, एनटीए कुछ भी गेम कर सकता है, हर साल कुछ ना कुछ गेम करता है। तो आपके लिए प्रोटिप यूनिट है कि आपको सभी पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप वोकैब को इग्नोर मत करिएगा, आप आरसीज को इग्नोर मत करिएगा, ना ही आप ग्रामर को और पैराजंबल ऐसी चीजों को इग्नोर करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर ड्रॉप हो जाएगा। सबकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम जर्नल एप्टीट्यूड्स की बात करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बाद बहुत सारा बच्चा होता है जो जर्नल एप्टीट्यूड्स के लिए अपेयर करता है, लेकिन यहाँ पे भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिले आपको। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वर मोर कैलकुलेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। 2025 का भाई ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि एक तो आप लोगों को एनटी ने बोल रखा है कि भाई 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, समय सीमा 60 मिनट मिलने वाली है। और उसमें भी गेट में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इतना कैलकुलेटिव कर दिया कि भाई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई, और बहुत सारे बच्चे जिनने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी वो 40 के ऊपर क्वेश्चन देख नहीं पाए थे, और जो बच्चों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी वो तो 30 के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं देख पाए। तो प्रो टिप क्या रहने वाली है कि अभी से आप लोग एक तो अपनी वैदिक मैथ जो होती है ना, वैदिक मैथ जिसको हम लोग स्पीड मैथ बोलते हैं, जिसको हम लोग वैदिक मैथ या जिसको हम लोग स्पीड मैथ बोलते हैं, उसका सहारा लीजिए। यानी उससे अपनी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी फास्ट कर दीजिए। वैदिक मैथ्स या स्पीड मैथ्स का आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लीजिए, परसेंटेज रोटेशन निकालना जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो अच्छे से कर लीजिए। और साथ में इस पूरे प्रिपेयर यानी आपको जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। साथ में अगर आप देखें तो स्टूडेंट रिपोर्टेड दे कुड नॉट कंप्लीट 50 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके आर स्टिल देयर। मतलब ऐसा नहीं था कि हटा दिया गया था इसके कैलकुलेशन करना, नहीं ऐसा नहीं था, हटाया नहीं गया था, बिल्कुल आया था। बट हाँ, जीके का जो वेटेज था वो कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो थोड़ा सा कम था, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा देखने को मिला था। करंट अफेयर में 6 to 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स ही पूछी गई थी, तो करंट अफेयर्स के लिए तो भाई यही है कि 6 to 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और साथ में अगर मैं बोलूंगा तो लॉजिकल रीजनिंग तो मॉडरेट लेवल की थी, पर क्वेश्चंस में बच्चों को कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला। डिफिकल्टी लेवल का इन द सेंस बच्चे कहीं ना कहीं फंसे। क्वेश्चन तो इजी थे, बट अगर आप देखेंगे तो एक पूरा पैराग्राफ आपको दे दिया है सॉल्व करने के लिए, पूरा पेज दे दिया है अरेंजमेंट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। अब भाई इतना बच्चा अगर पूरा पजल सॉल्व कर रहा है तो मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, जबकि आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अगर भी आप पूछोगे तब भी बच्चे का फायदा हो जाएगा। बट आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब यार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम इतना कंज्यूम हुआ, और ऊपर से आपका ये 50 और 50 वाला क्राइटेरिया भी है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूंगा तो एक चीज और है जो आपको समझ लेनी है। अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वहां पे माइक्रो और माइक्रो का जो अंतर था वो पूरी तरह से बदल गया। माइक्रो वहां पे इन्वॉल्व किया गया जो कि क्लास 11 का होता है। तो मतलब आपका टोटल कुछ ना कुछ डोमेन सब्जेक्ट में देखने को मिला। मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे अगर एज ए डोमेन सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स का डोमेन सब्जेक्ट ना भाई एकदम बिल्कुल जो उसका लेवल आया था ना, जेई के इक्विवेलेंट पहुंचा दिया था उन लोगों ने मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी लेवल। तो इसका मतलब आप लोग के लिए प्रो टिप ये होने वाली है कि आप तीनों सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करते चले। जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज के कारण, मतलब यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग जो भी आप सब्जेक्ट टेस्ट अपेयर करने वाले हैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन कर चलिए। इंग्लिश गैट और डोमेन सब्जेक्ट आपको तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट आ रहा है, मेंटोरिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक फॉर्म है उसको भर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे साथ जुड़िए, कनेक्ट करिए, अपने जितने डाउट सारे सॉल्व करिए, सीयूटी यूजी एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।